याकूब शेख साहब, अब्दुल हाफिज साहब, गुलजार गने साहब, रूफ डांस, दम्बाली डांस, और हमारी कश्मीरी जो आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनली रिनाउंड दीपाली वातल जी हैं, और जम्मू से बड़े टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं जो आनंद जी हमारे फ्लूटिस्ट हैं, इनकी छतर छाया में काम करेंगे। धर्मेश नरगोत्रा जी हैं, एजाज राज साहब हैं, एजाज राज साहब भी तो गरज की जम्मू कश्मीर के हर आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन दी गई। गोजरी भी यहाँ पे है, हम गोजरी का डांस जो है वो भी हमने वहां से पंचरजोरी से हमने मंगवाया हुआ है और वो भी यहाँ पे करेंगे, हम वो रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा है कि ये जो हमारे इसका हमारा ये जो डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू का जो मंशूर है उसके तहत ये तो हमने इससे पहले हमने एक कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक सेकंड नेशनल डेल्फिक समिट जो था वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में करवाया था 2022 अक्टूबर में। तो वहां भी हमने कश्मीर के यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे लेके हमने सारा वहां पे करा था। रही बात इसकी कि आने वाले दिनों में हम इसको जम्मू में भी करेंगे, हम इसको स्कूल क्या हम हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे इसको, और ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, हम इनको स्कूल्स में डेल्फिक क्लब्स बनाएंगे, अपने बच्चों को इसमें शामिल करेंगे ताकि उन बच्चों को ये जो डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक्टिविटीज हैं इनको उन तक पहुंचाएं और वो हमारे साथ मिलके इस जो डेल्फिक काउंसिल है, ये जो मूवमेंट हमारी है जिसका हम आर्ट एंड कल्चर के थ्रू यहाँ पे पीस लाना चाहते हैं, उसको भी हम आगे करें। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि मैंने शुरू में कहा हमारे वहीद साहब ने कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे नेशनल लेवल पे हमारी इस समय 16 काउंसिल चल रही हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं IAS, IPS, IFS एंड आर्टिस्ट। हमने ये एक प्लेटफॉर्म है, दिस डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर इज ए प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आर्टिस्ट को, अपने बच्चों को, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल में चाहे स्टेट लेवल में, हम इनको नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम इनको एक इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो भी प्रोवाइड करवाने का मौका फराहम करवाएंगे। अपने जो टॉप क्लास के आर्टिस्ट हैं और यहां का जो आर्ट और क्राफ्ट है उसको लेके, और उसके साथ हमारा जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसमें पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और चंडीगढ़ से जो आर्टिस्ट हैं, जो A क्लास आर्टिस्ट हैं, उनको भी बीच में रखा हुआ है ताकि हम एक सोशल फैब्रिक को जम्मू एंड कश्मीर में दर्शाएं और जो पीस है वो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू यहां पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आए और टूरिज्म का भी जहां पे बढ़ावा हो। रही बात इसमें हमारे अगर आप बात करेंगे, हमने 2 चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया है आर्ट एंड कल्चर के जो हमारे लोग हैं उनके बिसाइड्स। अगर मैं बात करूं, एक तो हम ड्रग्स के ऊपर भी जहां पे बात रख रहे हैं अपनी, क्योंकि ड्रग्स का मीनांस इतना ज्यादा हो चुका है कि हमारी जो युवा लोग हैं, जो यंग जनरेशन हमारी है, वो इसमें मुब्तला होती जा रही है। तो इसमें हमने एक पर्टिकुलरली सेशन रखा है कि हमारे जो युवा हैं उनको ड्रग से बचने के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशन लेने हैं ताकि हमारा नौजवान जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम किसी तरीके से इस ड्रग में नाश से बचाएं और वो आर्ट एंड कल्चर को लेके जब उनके दिमाग में ये हम उनको ये दर्शाएंगे तो एक रुचि उनके दिमाग में आएगी, एक सोच उनके दिमाग में आएगी कि ये ड्रग्स को छोड़ के हम आर्ट एंड कल्चर की तरफ अगर जाएंगे तो एक नया भारत का निर्माण हो सकता है और जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है वो इंपावर होंगे हमारे कल्चर को और आर्ट को करने के लिए, और उनका आगे अगर ये वो प्रोफेशन को अपनाते हैं तो एक उनका व्यवसाय, उनका जो आने वाले दिनों में जो उनकी रोजी रोटी है वो इन पे डिपेंडेंट हो सकती है। तो हम ये एक कोशिश कर रहे हैं। हमने एक और कोशिश की है यहाँ पे इस इवेंट में कि हमने यहाँ पे पार्टिसिपेशन रखी है। IAS ऑफिसर हैं बाहर के, हमारे भाई जिलानी साहब हैं, हमारे बीच में एक इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के रमेश प्रसन्न जी सेक्रेटरी जनरल हैं, और इनको हम एक डॉक्टर अमित शर्मा जी हैं, वो प्रेसिडेंट है डेल्फिक काउंसिल ऑफ हरियाणा के। तो एक पैनल हमने बनाया है, उस पैनल में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस इंटर स्टेट कल्चरल फेस्टिवल कैन बेनिफिट द टूरिज्म एंड पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके ऊपर हम हमारा 1-1.5 घंटे का ये टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक के ऊपर हम ये बात करेंगे
कि हमारा जो हम इवेंट जहां पे कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है और आने वाले दिनों में हम ये वाला मैसेज अपने यूथ में लेके कैसे जाएं। तो ये मेरा ओवरऑल था। इसमें हमने सारे सिंगिंग का भी रखा है, डांस का भी रखा है। जैसे सिंगिंग की हम बात करेंगे, ये दीपाली बैतल जी हमारी बहन जहां पे बैठी हुई है, तो उनको लेके आपको पता है कि ये लोग कितने कलाकार हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। हमारे वाहिद भाई साहब बैठे हुए हैं, आप जानते हो कि किस तरीके से ये लोग इस जम्मू कश्मीर के कल्चर को अभी तक प्रिजर्व कर रहे हैं। और चूंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे चल रहे हैं, जो आर्ट एंड कल्चर के लोग हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि अपने इस जो हमारी संस्कृति है इसको बचा के रखने का। तो टोटलिटी में मैं ये कहूंगा कि ये एक माध्यम है आर्ट एंड कल्चर, और एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है वो शाना बचाना हमारे आर्टिस्ट के साथ है, हमारे साथ है। उन्होंने हमें मौका दिया, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर ने हमें मौका दिया कि वो हमारे बाहर से ट्रूप्स हमारे पास यहाँ पे भेज रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से और पंजाब से। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो 4th को हम जो इवेंट शुरू कर रहे हैं उसमें जरूर शामिल हों। देखें कि हमारी जो कोशिश हमारी है इसको आर्ट एंड कल्चर को आगे ले जाने की, उसके साथ वो भी तावन दें। और ये भी मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमने बच्चों को इकट्ठा किया है, बच्चों के साथ हम मिनिएचर पेंटिंग करेंगे, बच्चों को हम यहाँ की लोकल पेंटिंग जो है वो सिखाएंगे, फोटोग्राफी के भी वहां पे लोगों के एक हम सेशन करेंगे वहां पे। और हम अपने युवा जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इसकी तरफ बढ़ाएंगे ताकि वो अपने ये ड्रग्स वाली लाइन छोड़ के इस मेन स्ट्रीम में आए, इसको अडॉप्ट करें ताकि कल हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल बन सके। धन्यवाद।